और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है, जहां पर कांग्रेस मीडिया विभाग के समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट का पलटवार किया है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया था कि आजकल उन्होंने ये ट्वीट किया था कि किसने चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति को वहां से हटाया है और ये जो कदम उठाया गया है, ये दुस्साहस किया गया है, इसका जवाब दिया जाएगा। कुछ इस तरह का ट्वीट पूर्व मुख्यमंत्री ने किया था, लेकिन अब उसका जवाब समन्वयक कांग्रेस मीडिया विभाग के समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने दिया। उन्होंने कहा है कि पता नहीं पूर्व सीएम शिवराज जी को आजकल कौन सलाह दे रहा है, बगैर तथ्य जाने कुछ भी आरोप लगा देते हैं। और कहा है कि महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की भोपाल के लिंक रोड नंबर 1 पर से प्रतिमा हटाने का कृत्य दुस्साहस किसने किया, प्रदेश शर्मिंदा है। तो सच्चाई ये है कि उनकी सरकार में ही, उनकी निगम परिषद ने ही 3 वर्ष पूर्व ये प्रतिमा हटाने का दुस्साहस किया था। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ इस खबर पर और भी ज्यादा बात करने के लिए जुड़ गए हैं। उनसे इस मामले को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, ये जो पूरा मामला गरमाया है, अचानक से गरमाया गया है, जिस तरह से पहले बताया गया था कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, उसे दुरुस्त करने के लिए चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को 3 साल पहले हटा दिया गया। उसी को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया कि किसने ये दुस्साहस किया है, जो कदम उठाया गया है वो शर्मिंदा है। लेकिन कांग्रेस ने पलटवार किया और कांग्रेस का ये कहना है कि 3 साल पहले ये जब हटाया गया था तो उस वक्त इन्हीं की सरकार प्रदेश में थी। मनोज जी, आवाज आ रही है आपको? मेजर के पेट्रोल पंप के पास। मनोज जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जय, आवाज आ रही है। जी जी मनोज जी। जय, जहाँ ये प्रतिमा स्थापित की गई है मेजर नान के पेट्रोल पंप के सामने जी, पहले वहाँ शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगी थी। 3 साल पहले बीजेपी की नगर निगम परिषद थी, महापौर खुद आलोक शर्मा थे, तभी ये प्रस्ताव लाया गया था कि इस प्रतिमा के कारण वहाँ पर ट्रैफिक में दिक्कत होती, तो इस प्रतिमा को हटाकर अपेक्स बैंक की बाउंड्री के किनारे स्थापित कर दिया गया था। जी। इसी नगर निगम परिषद ने संकल्प पारित किया कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की एक प्रतिमा स्थापित की जाए। वो प्रतिमा बनने के बाद वहाँ स्थापित होगी, उसका केवल उद्घाटन होना है 11 तारीख को। जी। इसके पहले ये विवाद गर्मा गया कि आखिर जब एक भगत सिंह की प्रतिमा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन के आरोप में या संदेह में हटा दी गई है, तो उसी स्थान पर फिर दूसरी प्रतिमा का स्थापना क्यों हो। इसी को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने सवाल उठाए थे पूर्व मुख्यमंत्री ने। इसका जवाब कांग्रेस नेता नरेंद्र सिंह सलूजा ने दिया और उन्होंने कहा कि ये पता नहीं कौन सलाह देता है आपको जो इस तरह के ट्वीट या अधूरी जानकारियां प्रेषित करते हैं, क्योंकि जो प्रतिमा हटाई गई थी वो भी बीजेपी के नगर निगम परिषद ने हटवाई थी। अर्जुन सिंह की मूर्ति लगवाने का संकल्प भी बीजेपी नगर निगम परिषद ने किया है और स्थान का चयन भी उन्हीं ने किया था। तो उन्होंने यही सवाल उठाया है कि आखिर में जब सब कुछ आपने किया तो इल्जाम कांग्रेस सरकार के सिर पर क्यों। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन ये जिस तरह से जवाब दिया है नरेंद्र सलूजा ने ये ट्वीट के जरिए और पूरी एक जो कहा जा सकता है कि सच्चाई बताने की कोशिश बीजेपी को की है, आईना दिखाने की कोशिश बीजेपी को की है। लेकिन गोपाल भार्गव की तरफ से ट्वीट किया गया, विश्वास सारंग ने भी इसको लेकर बयान दिया है, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी ट्वीट आया है। तो क्या ये भूल गए थे सभी नेता कि 3 साल पहले प्रदेश में हमारी सरकार थी और अभी भी अगर निगम की बात करी जाए तो वहां भी हमारे ही लोग बैठे हुए, हमारी सरकार है। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने सही सवाल किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर ये प्रतिमा लगी है उनसे चंद कदमों की दूरी पर शिवराज सिंह चौहान रहते हैं, गोपाल भार्गव का निवास है। तो सारे जो लोग ट्वीट पे सवाल उठा रहे हैं, जब वहाँ गड्ढा खोदा जा रहा था, बेस बनाया जा रहा था और प्रतिमा तक रखी जा रही थी, तब इनमें से किसी ने उस पर नजर नहीं दी। लेकिन आज सुबह जब से हल्ला मचा, इसके बाद सारे नेता सक्रिय हो गए और एक प्रकार से क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। और इस होड़ में वो ये भूल गए हैं कि ये जो भी कुछ हुआ है उन्हीं के शासन काल में हुआ था, लेकिन तब इनमें से किसी ने विरोध नहीं कहा था। तब ये कहा गया था कि ट्रैफिक सुचारू करने के लिए कदम जरूरी है और आज ये सारे के सारे लोग कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठाने लगे हैं। जय। बिल्कुल, लेकिन मनोज जी, थोड़ा सा जिस तरह से ट्वीट का खेल खेला जा रहा है बीजेपी की तरफ से, थोड़ा हास्यास्पद नहीं है कि आप ही भूल गए कि 3 साल पहले आपकी सरकार थी और उस समय ये सब घटनाक्रम हुआ था। अभी भी अगर निगम की बात की जाए तो यहाँ पर आप ही के लोग बैठे हुए हैं, आपकी ही सरकार निगम में बैठी हुई है। उसके बाद आप इस तरह के हास्यास्पद ट्वीट करके सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र सलूजा आपके ट्वीट का जवाब दे रहे हैं। तो शायद अब आपको सोचना चाहिए कि हमें
ट्वीट भी अगर करना है ठीक है, आप विपक्ष में बैठे हैं, आपका कर्म बनता है, आपका काम है, आपका अधिकार है कि आप ऑब्जेक्शन उठाए, लेकिन कम से कम आप सच्चाई से तो अवगत हो कि आप क्या लिख रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से जो है बड़ी बात है। राजनीतिक दलों के साथ यही दिक्कत है कि चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टियां हो, वो बिना सोचे विचारे कई बार ऐसे कदम उठाती हैं या बातें करने लगती हैं, बयान देने लगती हैं, जिससे बाद में उनकी जग सही होती है। इस मामले में हम देख रहे हैं कि ऐसा ही कुछ होता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये प्रतिमा हटाई गई है या कई सारे ऐसे निर्माण हटाए गए हैं, कई गरीबों के आसियाने हटा दिए जाते हैं विकास के नाम पर, तब नेता कहते हैं कि विकास के लिए जरूरी है। भोपाल में हम बात करें माननीयों के लिए हजारों की संख्या विधानसभा परिसर के पीछे पेड़ काटने की बात हो रही है, तब इतना प्रफुल्लता से विरोध नहीं होता कि पर्यावरण से छेड़छाड़ हो रही है, हजारों पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई है, कई गरीबों के मकान स्मार्ट सिटी के नाम पे तोड़ दिए गए। जब ये सारे के सारे नेता चुप्पी साधे रहते हैं, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के, लेकिन जैसी मूर्ति है और कोई दूसरे तरीके के विवाद आते हैं जिनमें उनको लगता है कि हमको कुछ शायद पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा, तो उस विवाद में वो तुरंत कूद पड़ते हैं बिना ही सोचे विचारे कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो ट्वीट का खेल खेला जा रहा है बिना जांच किए, बिना सोचे समझे, जो बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया, सवाल खड़े किए सरकार की मंशा पर, अब इसको लेकर बीजेपी क्या जवाब देती है, ये देखने वाली बात है।